Hey guys, good morning. How are you all? I hope doing good. So finally, this is my day one in रुद्रप्रयाग. धूप बहुत तेज़ है. अच्छा है, बाहर मौसम ख़राब नहीं है और ठंड की हमारी हालत ख़राब हो जाती है. तो रात को मैं स्टे करता एक होम स्टे है बेसिकली, जो मैंने लिया है अभी. और यहाँ से है चौपटा 2 घंटे की दूरी पे मैक्सिमम, क्योंकि रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है. तो 1.5-2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे. तो अभी का प्लान ये है, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि आज हम लोग निकलेंगे चौपटा के लिए. तो उन्नाथ का ट्रैक करना है. चंद्रशिला के लिए तो उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर है. वो देखना पड़ेगा कि कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट वाला हमारा हो गया है, सारा घर का ही खाना था. और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ. तो अभी इस समय हूँ मैं टेरेस पे, और सामने ये दिख रही है माउंटेन रेंज. वहाँ से सनराइज़ होता है सुबह मॉर्निंग में. और नीचे सारे सरसों के खेत वगैरह है, गेहूं के खेत है नीचे. ये सामने मॉर्निंग में बादल थे, अभी भी थोड़े थोड़े बादल हैं वहाँ पे. और ये पूरी अपनी माउंटेन रेंज है. इस रोड से हम लोग जाएंगे चौपटा के लिए. पीछे बागी बाग है सारे यहाँ पे. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑरेंजेस आपको ज़्यादा मिलेंगे. सरसों, गेहूँ, इस सब की खेती होती है. ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है एज़ कम्पेयर टू हमारी कल्पा की तरफ. बट येस, यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है. अराउंड 2-3 डिग्री तक है. इट्स नॉट वेरी कोल्ड एक्चुअली, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है. तो बस अभी का प्लान ये है कि हम लोग निकलते हैं चौपटा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. हर बार की तरह सोचते हैं कि जल्दी उठेंगे, नहीं हो पाता वो. तो बस अभी निकलते हैं चौपटा. रास्ते में आपको चौपटा की व्यू दिखाता हूँ मैं, और जैसे ही पहुँचता हूँ तो मिलता हूँ आपसे मैं चौपटा पहुँच के. फाइनली वी स्टार्टेड, और यहाँ से चालू होती है हमारी ऑफ रोडिंग, जो आपको मैं क्लिप में दिखाने वाला हूँ. बाकी इससे पहले आपको व्यू दिखाया था मैंने, जो हमें रास्ते में से व्यू मिला था. एक पीछे बंदा है, उसकी हालत ख़राब है. हाँ भाई, क्या है संदीप भाई, कैसा फीलिंग आ रही है भाई? मस्त, बर्फ में आज खेलना है. भाई कैसी फीलिंग आ रही है यार, I'm looking for map now. ही इज़ लुकिंग फॉर मैप. बेचारा को डर है कि हम खो गए, तो बस खो ही गए यहाँ पे. तो तब तक आप ऑफ रोड एंजॉय करो यहाँ की. काफ़ी खतरनाक, क्योंकि रोड ही नहीं है, तो सारी ऑफ रोडिंग है. और आपसे मिलता हूँ मैं ऐसे आगे पहुँचता हूँ. तो फाइनली ऑफ रोडिंग के बाद में रास्ता हमें मिल गया है. रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है. बीच में लैंडस्लाइड रखी है 2 जगह. पीछे आदमी जो बैठा हुआ है हमारा, उसके सदमे में आ गया है, उसके गले में आ गई है. अब बाकी आप समझ जाओ क्या आ गया है. तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं. स्टिल यहाँ से रह गए 1 घंटे की दूरी, और यहाँ से व्यू आपके और अच्छे होने वाले हैं, जो आपको कवर करके दिखाता हूँ मैं अभी. संजीव, ठीक है भैया? बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा है. तो बस अभी चलते हैं आगे. जैसे कि स्टॉप लेते हैं, व्यू का बेहतरीन दिखता है, वहाँ रुक के आपको मैं दिखाता हूँ. तो तुमरा रह गया फाइनली 10 किलोमीटर, आई गेस 9 या 10 किलोमीटर. आधे घंटे का और है रास्ता गाड़ी से. मगर बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है. हल्की है, स्नोफॉल हुआ है, मगर बर्फ़ है, और ऊपर जाकर तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है. तो आपको दिखाता हूँ रोड का नज़ारा कैसा है स्नोफॉल के साथ में. और ये है स्नोफॉल का व्यू.
व्यू रोड का। अभी आगे चलते हैं, आप आगे और व्यू एंजॉय करो क्योंकि और ज़बरदस्त व्यू आने वाले हैं आगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे जैसे ही तुंगनाथ के स्टार्टिंग में पहुँचता हूँ मैं, ट्रैक वाला रास्ता जो। भाई व्यूज़ तो सारे अच्छे आ रहे हैं, बेहतरीन व्यूज़ आ रहे हैं, मगर दिक्कत ये है कि गाड़ी हो रही है स्लिप, बर्फ़ पड़ी हुई है रोडों पे। बाकी अभी देख रहे हैं जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अदरवाइज़ उसके बाद में या तो बोलेरो करनी पड़ेगी आपको। बोलेरो आपको नीचे से भी मिलती है, जहाँ चौपटा या तुंगनाथ का बोर्ड लगा रहा है एक्चुअली, बेसिकली आपको दिख जाएगा वहाँ पे होटल्स वगैरह है, तो वहाँ से बोलेरो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गाड़ी लेके जा सकते हो ऊपर। 4x4 से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 4x4 नहीं है तो ट्राई करो, कितनी ऊपर जा सकती है वो देखते हैं हम लोग। अदरवाइज़ जहाँ से लगेगा कि नहीं जा सकती है आगे, उसके बाद में गाड़ी वहीं खड़ी कर देंगे हम लोग एंड देन बाई वॉक करके जाएंगे। तो लेट्स सी, तब तक आप व्यू एंजॉय करो आगे का जो और अच्छा आने वाला है। तो गाड़ी पीछे हमने खड़ी कर दी है क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है, जगह जगह बर्फ़ पड़ी है। जेसीबी ऑल्दो साफ़ कर रही है बट स्किड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रिस्क नहीं लेना है। और यहाँ से ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो अराउंड 1 किलोमीटर का रह गया है जहाँ तक एक्सपेक्टेड है अभी, पर लेट्स सी कितना दूर है एग्जैक्टली वो जाके पता लगेगा। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आगे, और मैं आपको पैदल पैदल चल के आपको नज़ारे एंजॉय करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे सीधा, और ये हमारे 2 लोंडे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है यहाँ का व्यू, दिल्ली में ना अलग ही। भाई आप कांटेक्ट नंबर ले लो, एक बार हम ट्राई कर लेंगे, मिलके तो दे देंगे, बता देंगे आपको, इससे कांटेक्ट कर लेना। दे दो भाई 971 7304 7304। तो यहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, और ये तीसरे केदार में आता है पंच केदारों में। यहाँ पे एंट्री होगी आपकी। एंट्री से तो यहाँ पे पीछे आपकी एंट्री होती है, उसके बाद आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जाके एंट्री करवा देते हैं फटाफट। तो यहाँ से ट्रैक होता है स्टार्ट हमारा। एंट्री वगैरह सब हो गई है नीचे, क्योंकि कोई भी प्लास्टिक की बोतल वगैरह आपको ऊपर नहीं छोड़नी है, इसलिए वो सब एंट्री वगैरह की जाती है। यहाँ से ट्रैक है अराउंड 4 किलोमीटर का। अभी से हालत ख़राब हो गई है, आगे जाके देखते कैसा रहता है, और आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर जाके मैं। तब तक आप व्यू एंजॉय करो ऊपर के। ऑलमोस्ट 500 मीटर कंप्लीट हो गए हैं, बट फिसलन इतनी ज़्यादा है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक कदम गलत आपका और सीधा नीचे। अभी टोटल 4 किलोमीटर का है, हालत अभी से ख़राब होने लगी है, बट महादेव का नाम लेके चलते हैं ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भी हूँ। ओह भाई हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए आगे और आपको व्यू एंजॉय करवाता हूँ मैं भी ऊपर के।
ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ट्रैक। हालत ख़राब हो गई है यार, एक तो बर्फ़ है, उसके स्किट काफ़ी हो रहे हैं इसकी वजह से। तो अभी अराउंड हाफ एन आवर का रह गया है। वो जो ऊपर बिल्कुल चोटी पे है वो है ट्रैक, और ये आ रहा है यहाँ से व्यू। व्यू सेम ही है, बट जैसे आप लोग ऊपर ऊपर आते रहोगे, पिछवाड़ी रेंज जो है माउंटेन की वो पैरेलल हो जाएगी उसके, तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। अभी अराउंड हाफ एन आवर सुनने में हाफ एन आवर और लगेगा, जैसे बताया था अभी आपको मैंने अभी। और बाकी चलते हैं, तब तक आप व्यूज़ एंजॉय करो। ऊपर पहुंच के मिलता हूँ मैं। कहाँ मिला ना? तो फाइनली मेरे तुंगनाथ टेम्पल पहुंचने में लगे अराउंड 3.5 या 4 आवर्स ट्रैक कंप्लीट करने में, वो भी केवल वन साइड से। अभी नीचे और जाना है, पीछे मेरे मंदिर है और जो सामने माउंटेन रेंज थी ऑलमोस्ट के पैरेलल आ चुका हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ कितनी सारी माउंटेन रेंज वहाँ से दिख रही है। सामने वाली ऑलमोस्ट इन पैरेलल है माउंटेन रेंज। तो ये है क्या व्यू। हालत हो गई है ख़राब, विंटर्स में खच्चर भी नहीं चलते हैं तो अपने आप ही आना पड़ता है। महादेव का नाम लो और ऊपर बढ़ते रहा करो। एक साथी ये साथ में है जो नीचे ही रह गया है, जो ऊपर नहीं आया है। बाकी 2 लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो ऊपर चल के मिलवाता हूँ मैं आपसे और दिखाता हूँ तुंगनाथ मंदिर और कितना क्राउड है वहाँ पे। तो ये थे तुंगनाथ जी के दर्शन। ऑल्दो कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली के बाद में, इसलिए खुले हुए नहीं मिले, बस जितना भी था खुला हुआ मिला। पीछे है मेरे भूतनाथ टेम्पल और अभी मैं जाऊंगा भैरव बाबा के टेम्पल। और वहाँ जो आपको रास्ता दिख रहा है वो ट्रैक जा रहा है चंद्रशिला के लिए, ऊपर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ की मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और नीचे भी उतरना है। उतरते उतरते वैसे ही रात हो जानी है और फिर वापसी रूम पे भी जाना है। और
बाकी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ, आई नो चढ़ना डिफ़िकल्ट था, ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, बट वर्थ है, मज़ा आ जाता है ऊपर आके एकदम। बट आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप ऊपर आओ तो नीचे स्नो चेन मिलती है शूज़ के लिए, तो वो आप लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, अदरवाइज स्किड काफ़ी होते रहोगे। उसके अलावा एक डंडा काइंड ऑफ मिलता है सपोर्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, वरना प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बिना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है। और बाकी अपना जब भी आप आओ तो टाइम निकाल के, और अराउंड 6-7 आवर्स आपको लग जाएंगे अप डाउन करने में। और खाने का स्पॉट अराउंड मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बंद हो गया था, वो आखिरी स्पॉट था, वो भी चाय वगैरह मिल रही थी उस पर। तो जो भी आपको फूड वगैरह हो वो आप कैरी कर लो। स्टेमिना के लिए चॉकलेट्स वगैरह आप कैरी कर सकते हो। तो ये बाकी मन में श्रद्धा रखो तो आराम से ज़रूर पहुँचोगे आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ बाहर, भैरवनाथ का मंदिर भी दर्शन करवाता हूँ, और फिर थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद चलेंगे नीचे वापसी अपनी मंजिल की ओर। तो ये था तुंगनाथ का व्यू यहाँ से माउंटेन रेंज का। तो बस अब चलते हैं नीचे की ओर, काफ़ी रेस्ट वगैरह भी हो गया, उतरने में भी लगेंगे अराउंड 2-2.5 घंटे। तो मिलता हूँ मैं आपसे रास्ते में, जैसे कहीं ब्रेक लेता हूँ बीच में। तो ऑलमोस्ट 1/4 हमने कवर कर लिया है उधर उधर के, लुढ़कते फुड़कते 2-3 बार अभी रह गया। रास्ता लंबी है, अराउंड उतरने में अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स 1.5 आवर लगते हैं टोटल। आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट स्टिल चढ़ने के टाइम से कम है थोड़ा सा। अभी उतरे जा रहे हैं। सबसे पहले एक जगह चाय ब्रेक लेना है, मैगी ब्रेक, भूख के हमारा हाथ ख़राब है। फिर देखते हैं बाकी कहाँ गया, क्या सीन रहता है। लौंडा हमारा कहाँ रह गया, एक बेचारा गुम हो गया है, और एक साथ में है, और एक नीचे वेट कर रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ मैं नीचे पहुँच के अगले ब्रेक में। ये ऑलमोस्ट आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है, और सामने सनसेट स्टार्ट हो गया है दिखना। हालांकि व्यूअर सब कुछ ऑरेंज हो गया है यहाँ पे। तो बस अब चलते हैं नीचे, आधा रास्ता रह गया है, आधा। तो फाइनली बैक टू रूम अपने होम स्टे में आ चुके हैं। हालत ख़राब हो गई मगर एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा यार, मज़ा आ गया दर्शन करके। आई नो थोड़ा कपाट बंद हो गए थे, बट बाहर से दर्शन करे। आई होप आपको ही मज़ा आया होगा, व्यूज़ भी आपने एंजॉय करोगे। कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा आपको व्यूज़ वगैरह,
कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, वो सब कमेंट में शेयर करना मुझे। अदरवाइज़ हम आए मेन हाईवे से ही थे, तो आने में हमें अराउंड 1.5 आवर लगा, तो वो बेटर वही रहेगा कि आप वही हाईवे टच करो। अदरवाइज़ मॉर्निंग में हमें 3 घंटे लग गए थे पहुँचने में। ऑफ रोडिंग थी और यूज़लेस था वो रास्ता, तो फ़ायदा नहीं है उस रास्ते जाने के। इसके अलावा मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप 3 चीज़ों को ध्यान रखो व्हेन यू गोइंग टूवर्ड्स टुंगनाथ ट्रैक। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे स्नो चेन शूज़ मिलेंगे, वो आपको लेने ही लेने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, लाठी मिलती है नीचे से सपोर्ट के लिए, वो आप लो। थर्ड थिंग, अपना ध्यान रखो, क्योंकि जब विंटर्स में आप जाते हो स्नोफॉल की वजह से आइस पूरी जम जाती है रास्ते पे, ट्रैक वाले रास्ते पे, और सब लोग स्किट होते हैं ऑलमोस्ट। मैं खुद हुआ हूँ 5-7 बार। तो जब जाओगे तो थोड़ा सा डेंजर कम है, बट व्हेन यू कम डाउन ट्रैक करके तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो चोट लगने का भी खतरा होता है, क्योंकि पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ पत्थर है, कितनी बर्फ़ है। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये चीज़ें किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं करी थी किसी व्लॉग में, जो मैं नोटिस करा है। और इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकता है या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में अपने यहीं फिनिश करूँगा। खाना हमने बनवा लिया है, दाल रोटी चावल नॉर्मल खाना रहेगा, और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बाकी कल का देखते हैं, कल का प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कल सुबह ही उठ के। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।